नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 7 बूझो तो जाने। इस इकाई में हमने पिछले अभ्यासक्रम में कुछ पहेलियों को हल किया था। आज इसी प्रकार यहाँ पर भी अभ्यासक्रम में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिनके हमें हल ढूंढने हैं। मित्रों, पहेलियाँ हमारी दिमागी शक्ति के विकास में बहुत ज़रूरी है। इससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, एक तरह से दिमाग की कसरत भी होती है। पहेलियों को समझने के लिए हमें शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है और शब्दकोश की मदद से हम अपने ज्ञान में विकास कर सकते हैं। इसलिए पहेलियाँ हमारी दिमागी शक्ति को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ पहेलियों के रूप में प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको हल ढूंढना है। पहला है, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। उधर आ मत जा, इसमें मैंने रेखांकित शब्द किया हुआ है। यहाँ फल का नाम है आम। दूसरा है, अंदर आ लू लग जाएगी, तो यहाँ रेखांकित शब्द है आलू, जो कि एक सब्जी का नाम है। तीसरा है, जयपाल कल आया था, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है पालक, जो कि एक सब्जी का नाम है। अगला है, संतराम आ गया, तो यहाँ संतरा एक फल का नाम है। अगला है, शैलजा मुनमुन से मिली, तो यहाँ जामुन, जो कि एक फल का नाम है। फिर है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो मटर, यहाँ मटर शब्द छिपा हुआ है, जो कि एक सब्जी का नाम है। तो इस प्रकार हमने वर्ग पहेली में से फलों और सब्जियों के नाम वाक्यों में से ढूंढकर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक चित्र पहेली दी गई है। इस चित्र पहेली में हमें देखना है कि कौन कौन से प्राणी और पक्षी चित्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत से प्राणी और बहुत से पक्षी हैं। देखिए, मोर नज़र आ रहा है, तोता, कौवा, हिरण, कछुआ, हाथी, बैल, इसी प्रकार से पक्षी नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें इन पक्षियों को और प्राणियों को लिखना है। तो इनके उत्तर कुछ इस प्रकार से है। प्राणी में है हाथी, ऊँट, भैंस, मगर, लोमड़ी, कछुआ, कुत्ता और हिरण। इसी प्रकार पक्षियों में है मोर, तोता, सारस, चिड़िया और बत्तख। तो इस प्रकार हमने इस चित्र पहेली को भी हल कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर्वत शब्द से हमें वाक्य बनाना है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। पेड़, बरगद का पेड़ विशाल होता है। नदी साल भर बहती रहती है। आम फलों का राजा है। हाथ, खेलने पर हाथ भी गंदे हो जाते हैं। मकान को साफ रखना चाहिए। खिलौना, मैंने अपना खिलौना छोटे भाई को दिया। इस प्रकार हमने इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है। अब यहाँ हमें चित्र में 8 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो मित्रों, हम चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। चित्र में आसमान में पहले चित्र में 2 पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हीं पक्षियों के पास मकान बना हुआ है जिसमें 2 खिड़कियां नज़र आ रही है, जबकि चित्र में दूसरे मकान में एक ही खिड़की नज़र आ रही है। उसी के पास एक वृक्ष है, वृक्ष की घटादार पत्तियां नज़र आ रही है, पर दूसरे चित्र में पत्तियां हैं, पर पहले चित्र में कोई पत्तियां नज़र नहीं आ रही हैं। उसी वृक्ष के थड़ पर यानी तने पर 4 मधुमक्खी के छत्ते नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरे पर 5 मधुमक्खी के छत्ते नज़र आ रहे हैं। पेड़ के तने पर एक बखोल के अंदर कुछ पक्षी नज़र आ रहे हैं या उनके अंडे नज़र आ रहे हैं, पर दूसरे चित्र में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसी के पास 2 ईंटें दीवार पर चुनी हुई नज़र आ रही हैं, जबकि दूसरे चित्र में एक ही ईंट नज़र आ रही है। पेड़ की जड़ के पास 3 पत्थर नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरे पेड़ की जड़ के पास कोई पत्थर नज़र नहीं आ रहा। उन्हीं पत्थरों के पास हरी हरी घास फैली हुई नज़र आ रही है, जबकि दूसरे चित्र में हरी घास इतनी फैली हुई नज़र नहीं आ रही है। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि कोष्ठक में से उचित शब्द लिखने हैं। किसी को जाने के लिए कहना, यानी जा। जीवन या प्राण, इसे कहते हैं जान।
राजा जनक की पुत्री जानकी। प्राणी, पशु, जीवधारी, इसे कहा जाता है जीव सृष्टि। तो इस प्रकार हमने कोष्टक में उचित शब्द लिख दिए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो मैंने यहाँ सार्थक शब्द ढूंढकर लिखे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। मधु, मामा, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, दल, वन और मद। तो मित्रों, आज इस प्रकार हमने पहेलियाँ बूझो तो जाने में अभ्यासक्रम में भी पहेलियों का हल किया है और इसे समझा है। धन्यवाद।